मेरे डर के मारे रावण बाणासुर से लड़ते लड़ते दोनों चले गए। अब आपको बता दूं मैं कि आपको मिल करके एक काम करना है। अब वो काम क्या है जरा सुने। कि सिंहों के सामने हम शेर हैं शेर, कि सिंहों के सामने अर्जे पाए ये काम कहां स्यारों की है। अरे हिल मिल कर जोर लगा दो सब तो जान की जानदारों की है। हिल मिल कर अभी व्यास जी ने कहा था कि पर कर बांध उठे अकुलाई लेकिन चले इष्ट देवन सिर नाई। अब सिर नवाना है तो किसको किसको सिर नवाना है? इष्ट देवता को। अब इष्ट देवता को सिर नवा करके हम बहुत जल्दी धनुष का खंडन करते हैं। देखो हम क्यों इष्ट देवता को सिर नवाते हैं, आप लोग नहीं, हमारे लिए कहा चले इष्ट देवन सिर नाई। अगर सिर नवा कर चले हैं तो केवल नाई चले हैं, नौआ, और कोई नहीं चला है। और क्यों? इसलिए कि सभी लोग आते हैं और नौआ के सामने सिर झुकाते हैं और बाल बनवाते हैं। इसलिए हमें कहा गया कि तुम सिर नवा करके चलो। अरे सुन सीता, अरे सुन सीता खबर आई पति पर की। लाल रंग की सीता है, वैसे ही लाल रंग के हमारे देवता हैं हनुमान जी। बस कलयुग के प्रधान देवता हनुमान ही है। इसलिए हे हनुमान जी, केवल आपसे प्रार्थना है कि आप मेरा अगर एक काम कर दोगे तो साल भर मिट्टी के तेल का दिया धरूंगा मैं। और मिट्टी का तेल तो मिलता ही नहीं है, डीजल सही, कोई बात नहीं। अरे हे हनुमंता, हे बजरंगा, एक ही मोरी कर तो थे। जमी से आसमां लेकर के, अरे जमी से आसमां लेकर के सभी है मेरे अंडर में, एकदम मैं पी लेता हूं जितनी पीढ़ी होती है बंडल में। और तुम क्या कहते हो धनुष टूटेगा? छोटी सी बात कहते हो। ये मंच बना, जो मंच बना है सुंदर, ये मैंने ही बनवाया था। ये बादल रखा था तुम्हारी खोपड़ी में तो लठ मार करके मैंने ऊपर भगाया था। और तुम कहते हो धनुष टूटेगा? मैं अभी धनुष का खंडन किए देता हूं, अभी बिल्कुल अभी तोड़ता हूं, कैसे नहीं टूटेगा। किसने कहा था कि यहाँ पे ये टंट घंटे लगा दो तुम? बस सब यही तो गड़बड़ समस्या जो है कमेटी की समस्या, कमेटी का काम जो है ना बहुत ऐसा ही है। ये क्या इनको बैठा दिया, ये
नसेली सी लगा कर रख दी इन्होंने यहाँ। मैं सोचता था धनुष तोड़ दूं, अब ऐसा लग रहा था कि ऐसा ना हो ये उचक जाए सबरी। क्या यार तुमने जो है ये लगा दिया, सब बेकार काम कर दिया। जिनकी हम आशा लेकर के आए थे आज हम निराश होकर के यहाँ से आ रहे जाए क्या। लेकिन मैं जाऊंगा नहीं, यहीं पर रहूंगा। मैं देखता हूं कौन माई का लाल धनुष तोड़ता है, कौन तोड़ता है। लेकिन एक बात याद रखना, एक बात याद रखना, आप लोग अपनी अपनी आंखें बंद कर लेना, क्योंकि धनुष टूटेगा तो इससे बहुत भयानक गैस निकलेगी। आप लोगों की आंखें फूटने का डर है, इसलिए ध्यान रखना। और जब धनुष टूटे तब तुम अपनी आंखें खोलना तो तुम्हें जो है ठीक नारायण दिखाई देंगे। जब धनुष टूट जाए जब खोलना तुम्हें नारायण ही दिखाई देंगे। हाँ मैं यहीं पर रहूंगा, मैं देखता हूं कौन धनुष को तोड़ता है। रूप सहस दसे कहीं बारा लगे उठावन तरे नटारा। श्री हते भय हार ही राजा बैठे निज निज जान समाजा। नृपण बिलो के जनक कुलानी बोले बचन रोस जनसानी। और समाप्त हो गया इन आए हुए बलवीरों का पराक्रम, और समाप्त हो गया इनकी वाणी का वो जोश, और समाप्त हो गया इनकी वाणी का वो रोष जो कुछ समय पूर्व मैंने देखा। और अब ये परिणाम प्राप्त हो गया कि इन आए हुए दीप दीपांतर से महिपालों का बल और पराक्रम अब पराभव को प्राप्त हो गया। कुछ समय पूर्व मैंने अपने बंदी जनों के द्वारा अपनी प्रण की घोषणा प्रसारित करवाई। घोषणा को सुनते ही एक एक करके महिपाल आए और अपना अपना बल परीक्षण भगवान शंकर के पावन पिनाक पर करने लगे। परिणाम तमक ताक तक स्यो धनु धरही उठे न कोटि भांति बल करही। तमक धर्यो धन मूढ़ नृप उठे न चले ल जाए। जब धनुष नहीं उठा तो लज्जित होकर, शर्मिंदा होकर, संकुचित होकर अपने अपने मंचों में जा जा करके बैठ गए। बल परीक्षण के कुछ दृश्य मेरे सामने आ गए। वो पहला दृश्य कैसा कि जब एक एक राजा से धनुष नहीं उठा तो 10,000 राजा एक साथ मिलकर के सामूहिक अजगों को उठाने का उपक्रम करने लगे। भूप साहस 10 एक ही 12 और लगे उठावन पर तरई न तारा डगे न शंभु सरासन कैसे। अब तो 10,000 राजा एक साथ इस मैथिली प्रतियोगिता में पराजित हुए देखे गए। और अब दूसरा दृश्य देख रहा हूं। वो दूसरा दृश्य कैसा कि अब कोई भी महिपाल, अब कोई भी भूपाल अजगों के समीप आने का तो कोई साहस भी नहीं करता। मानो इन महिपालों को ये विश्वास हो गया है, ये महिपाल अब विश्वास कर बैठे हैं कि अजगों के समीप आना हमारा व्यर्थ होगा, अब नहीं टूटेगा। अरे अब नहीं टूटेगा ऐसा मानकर, ये ऐसा सोचकर सभी श्रीहत हो गए। श्रीहत भये हार ही राजा और बैठे निज निज जाई समाजा।
जब कोई भी वीर अजगों के समीप आएगा नहीं, अजगों को उठाएगा नहीं, तोड़ेगा नहीं, तो भला कैसे होगी हमारी प्रण की पूर्ति। और प्रण की पूर्ति ना होने पर मेरी जानकी का क्या होगा, मेरी वैदेही का क्या होगा, मेरी दुलारी का क्या होगा। ये स्वयंवर का साज, ये स्वयंवर का साज सजा का सजा रह जाएगा। और अब ऐसा लगता है कि बेटी जानकी की मांग अब सदा सदा के लिए सूनी रह जाएगी। अरे मैंने तो कभी स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि मेरे सपने सब धूल में मिलकर के रह जाएंगे। आशा अब निराशा का रूप धारण करने लगी। ऐ विधाता, ऐ विधाता, ये तूने क्या किया। यदि मेरे भाग्य में बेटी जानकी का कन्यादान करने का शुभ अवसर यदि तूने नहीं लिखा था, बेटी जानकी के पीले हाथ करने का शुभ अवसर यदि तूने नहीं लिखा था, तो अरे इस अभागे जनक को, इस अभागे पिता को ये बेटी क्यों दी। अरे ये दिन दिखाने से पहले, अरे ऐसा दिन दिखाने से पहले इस जनक को अग्नि की जलती हुई ज्वाला में जला देता, या इस संसार से उठा लेता, या तो ये धरा धस जाती और ये जनक समा जाता। अपने नेत्रों से सारा जीवन बेटी को रोता हुआ बिलखता हुआ कैसे देख पाऊंगा। आशा अब निराशा में बदल गई। और सज्जनों, ये आस, थोड़ा और बढ़ाओ इसको, ये आस जब बनकर के टूट जाती है, ध्यान दीजिएगा, ये आस जब बनकर के टूट जाती है तो या रूह किस तरह से कसमस आती है। अरे कोई पूछ लो उस बदनसीब बाबुल से जिसकी बेटी की बारात द्वारे से लौट जाती है। आज वही हो गया, अरे आज वही हो गया जिसकी मैंने कभी स्वप्न में तक कल्पना नहीं की थी। सुरंजनी तीसरे से दीपो दीपो के, दीपो दीपो के भूपति नाना आए सुनी हम जो प्रण ठाना। ये सभी महिपाल, ये सभी भूपाल हमारे प्रण को ही सुन करके आए हैं। इनमें से ऐसा कोई भी महिपाल नहीं, कोई भी भूपाल नहीं जिसने हमारे प्रण को न सुना हो। क्या कोई साधारण कोर्ट की वीर बैठे हैं? साधारण कोर्ट की वीर नहीं, अरे सी स्वयंवर भूप वने का, अरे सबते सुभग एक ते एका, हारे सकल भूप बरियारा, पर शंभु सरासन काहु न टारा। देवो तनु जो धरी मानो जो शरीरा, देवो तनु जो धरी मानो जो शरीरा, विपुल वीर
मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है, मुझे तो ऐसा लगता है कि भूल हो गई भारी, हमसे भूल हो गई भारी। कहना तो नहीं चाहता था, पर अब कहने पर विवश हो गया। क्या ये रत्न गर्भा वसुंधरा, अरे क्या ये वीर भोग्या वसुंधरा, अरे क्या वीरों से विहीन हो गई, विहीन हो गई ये धरा, ये विहीन हो गई। आप जन को माखे भक्त मानी, आप जन को माखे भट्टी मानी, क्योंकि वीर विहीन मही में जानी। बस सब कुछ समाप्त हो गया। अब एक कार्य केवल शेष बचा है उपस्थित महिपालों, और वह कार्य है कौन सा? ताजा हूं आसो निज निज गृह जाहू। अरे छोड़ दो, अरे छोड़ दो, जो आस लगा करके बैठे हो कि महाराज की प्रण की पूर्ति हो जाएगी। अरे अब कदापि ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि वीर भोग्या वसुंधरा में कोई छत्राणी का वो सबूत नहीं जो मेरी प्रण की पूर्ति कर दे और यह प्रमाणित कर दी कि मैं वीर हूं। स्वीकार कर लूंगा, पर ऐसा कदापि हो नहीं सकता। ताजा हूं आसो निज निज गृह जाहू, ताजा हूं आसो निज निज गृह जाहू, क्योंकि लिखा न विधि बैदे ही विवाहू। मैं ऐसा मान लूंगा, मैं ऐसा सोच लूंगा कि विधाता ने मेरी बेटी के भाग्य में अब तो विवाह ही नहीं लिखा। हेलो, आप सुन रहे हैं सुंदर विलाप, जिसमें प्रभावित हुए हमारे राम कृपाल साहू जी, जिनकी ओर से ये 21 मुद्राएं सुंदर विलाप में प्रसन्न होकर के प्रदान किए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत से यहाँ पर बेटी के पिता उपस्थित हैं और बहुत सी यहाँ पर वो बेटी की माताएं उपस्थित हैं, जिनके घरों में बेटियां हैं, जिन माताओं ने बेटियों को पाल पोस करके बड़ा किया है। क्योंकि बेटी के दुख को केवल बेटी वाले ही समझ सकते हैं। जिनके जीवन में भला बेटी ही नहीं, अरे वो क्या जाने कि बेटी का दुख होता क्या है। अरे बेटी के दुख को केवल बेटी वाले ही समझ सकते हैं। तो कि सिद्धांत कहता है भैरवी राग के माध्यम से कि पारे घारे घाल को बोला जो न भीरा, क्योंकि वो बांझो की जानी प्रसो के पीरा। अरे वो बांझ स्त्री, अरे वो बांझ स्त्री क्या जाने कि प्रसव की पीड़ा होती क्या है।
अरे बेटी के दुख को केवल बेटी वाली ही समझ सकते हैं। या तुम यह कह दो, जिसने कन्या जाई नहीं। ध्यान देना सज्जनों, जिसने कन्या जाई नहीं, वो कन्या का दुख क्या जाने। जिन पाँव बीमारी फटी ही नहीं, वो पीरो पराई क्या जाने। या तुम यह कह दो, जिसने की बेटी विदा ही नहीं। अरे जिसने कभी बेटी को विदा ही नहीं किया, वो क्या जाने कि विदाई का दुख होता क्या है। जिसने की बेटी विदा ही नहीं, वो दुख विदा का क्या जाने। जिसने कन्या जाई ही नहीं, वो कन्या का दुख क्या जाने। और कल्पना करिए उस समय की, जब समय आता है कन्यादान का। ध्यान देना सज्जनों, समय आता है कन्यादान का, और जिस समय मंडप